आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में मेन हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन को वैल्यूएशन कैसे किया जाता है और उसके साथ स्टॉप लॉस, आपका टारगेट हो गया या ट्रेलिंग करना हो गया, ये सब कुछ जो वैल्यूएशन के पार्ट है, ठीक है, इसको कैसे करना है और लाइव ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई करना है ये देखेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही साथ एक लाइव ट्रेड भी लेंगे। 10 या 15 मिनट का ट्रेड रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं, लंबे टाइम के लिए नहीं लेंगे। 10 या 15 मिनट का ट्रेड रहेगा, उसके साथ वैल्यूएशन भी आप सीख जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा बनेगा तो थोड़ा सा टिके रहो। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन ये जो है ये थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा तो थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में मेन मुद्दा होता है कि स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब स्पॉट प्राइस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में क्या है, हम लोग निफ्टी में ले रहे तो स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है इसका वो देखेंगे, 12,700, ठीक है। 12,700 हम लोग यहाँ पर डाल दिया स्टॉक प्राइस पे, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, जो मतलब स्ट्राइक प्राइस आप ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट का देखो, ठीक है। मेरे केस में तो मैं एट द मनी लेता हूँ, तो ये स्प्रेड देख सकते हो आप 12,700, ठीक है। तो 12,700 हम लोग स्ट्राइक प्राइस पे डालते हैं, ठीक है। आपका दो स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। डेट, जो जिस दिन ट्रेड ले रहा है ना उस डेट, इस केस में तो मैं 12 तारीख को ले रहा था तो 12 तारीख है, ठीक है। और जो एक्सपायरी डेट लेना है, ठीक है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो कब एक्सपायर हो रहा है उसको देखना है, ठीक है। मैं 26 नवंबर का लिया हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, तो एक महीने का, ठीक है, उसके हिसाब से 26, ठीक है। आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिस्क फ्री, डी डिविडेंड है, और जो आईवी है, आईवी मेन है ऑप्शन ट्रेडिंग में ना। आईवी एक मेन पार्ट होता है, ठीक है। स्पॉट प्राइस पे अभी आईवी हमारा स्ट्राइक पे कितना चल रहा है वो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब जो हमारे केस में कितना चल रहा है, 177 एलटीपी है, ठीक है, और 177.50, ठीक है। आईवी जो है वो है 20.87, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और एक आईवी हो गया आपका। अब उसके बाद हम लोग, मैं तो पुट ले रहा हूँ तो पुट का सेलेक्ट करूँगा और कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, अच्छा 12,700 का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो 192.46 कितना चल रहा है यहाँ पर, 177.55 डिफरेंस है ना। ये क्यों है, ये आईवी की वजह से, ये आईवी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है इस टाइम पे पीरियड पे, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा सा वेरिएशन, और यहाँ पर लाइव अपडेट भी नहीं होता है एनएससी साइड पे, तो थोड़ा वो भी दिक्कत है। लेकिन आईवी चेंज होता है, उसके लिए आपको आईवी का स्प्रेड पता होना बहुत ज़रूरी है। 192.40, ठीक है, 20.89 से हिसाब से, लेकिन वो चल नहीं रहा है, तो हम लोग मॉडिफाई करके देखेंगे कि क्या हो रहा है इस केस में, ठीक है। उससे आपको पता चल जाता है कि कहाँ गलती करोगे आप लाइव ट्रेडिंग में, ठीक है। पहले वैल्यूएशन कर दो, यहाँ पर ही समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है। हम लोग डेट बढ़ा के देखते हैं या घटा के देखते हैं, क्योंकि 3 बजे के बाद ले रहे हो तो डिस्काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो आपको डेट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मतलब जो करंट डेट है, ठीक है। अब इस केस में तो अभी है टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, वैल्यूएशन ये अंडर वैल्यूड क्यों है। अंडर वैल्यू एक ही, इस केस में तो एक ही रीज़न है ना, आईवी गिरा है, इसके वजह से ही हो सकता है, और कुछ रीज़न नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। अब मैं आईवी को चेंज करके देखता हूँ कि क्या होगा। 18 डालकर देखा तो कितना है, 163.89 नहीं है। 19 पे कितना है, 173.84, ठीक है। तो इसके आसपास चल रहा है, मतलब मैं 20 डालता हूँ तो 20 का है 177.82 और 189.77, ठीक है। ये स्प्रेड है, ठीक है। आईवी का स्प्रेड में निकाला हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। स्प्रेड निकालो तो आपको आसानी हो जाएगी। हम लोअर स्प्रेड पे ही ट्रेड करता हूँ मैं कभी, हर बार, ठीक है। मुझे रिस्क नहीं लेना होता ज़्यादा, ठीक है। इस केस में तो हम लोग 20 डालकर वैल्यूएशन कर देंगे। ये हमारा फिक्स हो गया आईवी अभी के लिए, तो 15 मिनट का ट्रेड के लिए ये फिक्स हो गया मेरा आईवी, ठीक है। अब देखो 177.82 टू 190 ऑलमोस्ट, ठीक है। 19.40 आईवी है, वहाँ से लेकर 20.60 तक आईवी जा सकता है, तो ₹1 का स्प्रेड है यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ पर चल रहा था एनएससी साइड पे, वो अपर स्प्रेड पे चल रहा था, ठीक है। तो मेरा 650 गया, तो 12,650 गया तो कितना हो सकता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मैं वहाँ पर बाई करता हूँ तो कितना है, 208 है। लोअर पे 202.32 और हायर पे 214, ठीक है। लोअर पे ही लेता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। कितने पे हम लोग देखे थे वैल्यूएशन, जो स्पॉट प्राइस पे चल रहा था 178 ना, तो 50 रुपीज़ गिरा तो मुझे 208, 50 रुपये मिलेंगे ऑलमोस्ट, नहीं 50 नहीं, अराउंड 30 पैसा, ठीक है, 30 रुपीज़,
जो स्पॉट चल रहा है अभी कितना है 188, ठीक है 188 चल रहा है, तो 178 से 10 रुपये ऊपर है ना, तो क्या करना चाहिए, एकदम से मैं एंटर नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा देखूँगा कि क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा अभी एंटर करने के पहले ही वैल्यूएशन करता हूँ, उसके बाद एक वैल्यूएशन ठीक हो गया, एंटर कर रहे, स्टॉप लॉस लगा रहे हो, मतलब जो भी है, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, मतलब एकदम से हरीली में ट्रेड लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। स्पॉट चल रहा है 675 के आसपास है, 75, ठीक है। देखेंगे अभी इसको कैसे करना है। मैं 650 तो मिनिमम है, 660 तो एक बार क्रॉस करेगा ये, ठीक है, वहाँ तक तो एक बार जाना ही है इसको, क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट है। मैं दिखाता हूँ उसको, सपोर्ट को भी आपको। अब देखो 675 है, 195.85, लोअर पे कितना चल रहा है 189.90, हायर पे 201, तो लोअर पे ही चल रहा है ना वहाँ पर ट्रेड, एवरेज 195 था, या देखो 189, तो सेम है वैल्यूएशन, तो लोअर पे चल रहा है ना 187, 186, ठीक है, लोअर पे ही चल रहा है, मतलब आईवी जो भी है 19.40 हमारा बन गया। वही आईवी देखूंगा मैं एंटर और एग्जिट करने के लिए इसके बाद, ठीक है। मैं स्प्रेड तो मैं देखूंगा ही देखूंगा उसके साथ, लेकिन मेरा मेन एंटर और एग्जिट लोअर आईवी पे रहेगा 19.40 के हिसाब से, ठीक है। अब देखता हूँ 185, 186, देखो 12,670 हमारा सपोर्ट बन रहा है। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है, ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ कर दो, ठीक। वहाँ से हम लोग स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट कर देंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों, ठीक है। आपका चार्ट में मतलब डिफरेंट चार्ट में डिफरेंट सेटिंग होता है, ठीक है। इस केस में तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर टेम्पलेट्स में नहीं होगा, इंडिकेटर्स में नहीं होगा, तो आपको, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर में कहीं तो मिलेंगे, ठीक है। लाइन ड्रा करने के लिए एक टूल मिल जाएगा, ठीक है। मैं पॉपअप करता हूँ इसको, पॉपअप करने से मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। एक सेकेंड, मैं एक दूसरा टर्मिनल भी देख रहा हूँ। एक सेकेंड ना, मैं देखता हूँ इसको क्या करना है। ये 189 चल रहा है, देखो यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है 64, और जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 70 के आसपास है ना, तो 12,700, ठीक है, तो उसके आसपास हमारा सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। ये ऊपर आ रहा है देखो 688, ठीक है। मैं अभी एंटर करने के लिए कोशिश करूँगा, देखते हैं। वन 182 आ गया, ठीक है। हमारा वैल्यूएशन के हिसाब से कितना है, 185 के आसपास बाई करना था हमें, ये देखता हूँ 183, 184 आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर करना है, बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। मैं एंटर करके आता हूँ। मैं जीरो डे टर्मिनल यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये कब हैंग होता है, कब क्या कर देता है, मेजर पोजीशन है तभी ये काम करना स्टॉप कर देता है। आज तो एफएम का है, तो जब थोड़ा सा वोल्टेज कब क्या होगा पता नहीं है। मैं इस केस में तो यूज़ नहीं करूँगा, मैं डाल रहा हूँ बराबर। देखो 183 है एंटर प्राइस, देखो अब बात है, देखिए बात पे, अब हम लोगों ने एंटर प्राइस तो देख लिया 183, अब हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे, दोनों लगाएंगे। उसके लिए 15 मिनट का कैंडल ले लो,
चलो अब आते हैं देख के बात पे। अब हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे, मतलब एक लॉन्ग टर्म लगाने के लिए, मतलब जो भी है, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल है तो 15 मिनट का ले रहा हूँ मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 15 मिनट लेने के बाद आपको एक 15 मिनट का व्यू मिल जाता है, क्योंकि ट्रेड मेरा 15 मिनट का है तो मुझे एक ओवरव्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट लगाऊंगा, ड्रॉ करूँगा पहले, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, 160 वहाँ तक तो जाएगा, वो तो ऑब्वियस है, ठीक है। वो एक बार सपोर्ट टेस्ट करेगा, ठीक है। और एक जो स्टॉप लॉस बनेगा हमारा 720 के आसपास बन रहा है, ठीक है। 2720 के आसपास बन रहा है, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उससे ऊपर मैं गया तो मैं ही निकाल दूंगा, मैं रखूँगा नहीं, ठीक है। अब मेरा टारगेट 660 है, वो वहाँ हिट होने के बाद मैं ट्रेल करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, नीचे के लेवल पे। अब देखो अब आपका बन गया एक पैटर्न, ठीक है। खुद का ड्राइव करना है, मतलब आप दूसरा टूल यूज़ मत करो, आप खुद का ड्रॉ करो आपका टेक्निकल के हिसाब से, ठीक है। ये मेन है। ये बन गया आपका, ठीक है। अब हम लोग वापस से आते हैं, ठीक है। 720 है ना, 720 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो 720, ठीक है। 720 गया तो 174.78, ठीक है। लोअर रेंज पे 19.40 आई हुई के 168.50 और 180.75 हाई रेंज पे। तो 170 मेरा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस रहेगा। 170 मान लो, 175 मान लो, मतलब स्टॉप लॉस 168 से 180 है, तो लोअर रेंज से ले रहे तो लोअर जाना पड़ेगा। 170 है मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पर डाल देता हूँ। चलो हमारा स्टॉप लॉस हो गया अभी। अब हम लोग डालते हैं, एक सेकेंड, हम लोग अभी चलते हैं, आपका एंट्री और एग्जिट लिख लेंगे, अभी नोट कर लेंगे, एक सेकेंड ना। 12,700 का पुट जो हम लोग बाई किए हैं, कितने पे वैल्यूएशन के हिसाब से 183.96, ठीक है। मैं एवरेज ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन इससे नीचे भी जा ले सकते थे, लेकिन एवरेज 183 का मेरा बाइंग है तो 185 लेता हूँ मैं, क्योंकि सारे क्वांटिटी एक ही प्राइस पे नहीं आया है। तो 185 हमारा बाइंग प्राइस हो गया, ठीक है। और उसके बाद स्टॉप लॉस 720 का लिए है ना हम लोग। 12,720 पे स्टॉप लॉस बन रहा था 168.83 और 180.75। तो एवरेज है हमारा, लोअर रेंज पे लिया है ना, तो लोअर रेंज का ही आई भी देखेंगे, 170 का है स्टॉप लॉस, ठीक है। और जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट टेस्ट करेगा वहाँ पर रहेगा, ठीक है। वो है 660, ठीक है। कितना है 203, यहाँ पर 197.29 और 209.20, एवरेज 203 है। तो मैं फर्स्ट टारगेट लेता हूँ, मिनिमम 200 तो जाएगा लोअर आईवी के हिसाब से, ठीक है। मिनिमम तो वहाँ पर जाएगा। सेकेंड टारगेट जो है वो हम लोग ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टारगेट लेने के बाद ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। देखो ऑलरेडी 194 आ गया, आपको एक्सपेक्ट करते करते थोड़ा ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो गया अभी। यहाँ पर एक कैंडल सपोर्ट तोड़ रहा है अभी, तोड़ेगा 195। फर्स्ट टारगेट जो है 200 है ना, हिट होगा अभी 198 अभी एक हिट करेंगे अभी 197 198। अभी ये जो है ना, ये थोड़ा तो सेकेंड टारगेट लगा देंगे, वो तो हिट हो ही होगा। सेकेंड टारगेट हम लोग देखेंगे कि क्या कहाँ बन रहा, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक जाना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल 630 के हिसाब से हमारा बन रहा है कितना, 12,199 हो गया देखो। लेकिन हम लोग अभी
630 के हिसाब से 630 पे हम लोग का बनेगा 212, वहाँ तक तो जाएगा और हायर रेंज 212 रहेगा। 215 का बनेगा, 215 एवरेज लेते हैं लेकिन 212 जो एक्चुअल है ना वहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन मैं 210 पे ही निकाल दूँगा क्योंकि IV थोड़ा गिर रहा है यहाँ पर, मुझे अभी दिख रहा है। ठीक है, 56 आने के बाद भी स्पॉट 198 पे, तो 2 रुपये नीचे है वैल्यूएशन के हिसाब से, तो थोड़ा गिर रहा है तो मैं करूँगा, ट्रेल करूँगा 200 हिट होते ही, मतलब 210 हिट होते ही मैं एग्जिट करना स्टार्ट कर दूँगा। 96 अभी हम लोग टारगेट माइंड में रखने के लिए एक काम करता हूँ, मैं 215 लेता हूँ, माइंड में रखने के लिए 215 लेता हूँ, लेकिन जो है 210 होने के बाद एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि IV गिर रहा है, आप देख रहे हो ना सामने से, यहाँ पर थोड़ा सा गिरना स्टार्ट कर दिया है और 19.40 से भी थोड़ा नीचे आने का चांसेस है, लेकिन टारगेट तो हिट हो जाएगा हमारा क्योंकि ये कैंडल पैटर्न जो दिखा रहा है वो तो एक बार टच करवाएगा। ठीक है, 630 एक बार टच करवाएगा, ठीक है, वहाँ पर तो जाएगा हम लोग, लेकिन सेफर साइड रहेंगे, बहेंगे 185 है तो वापस से 185 भी जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इस कैंडल में नहीं जाएगा। वो है एक बार हिट करेगा उसके बाद रिवर्स होने का चांसेस है, लेकिन एक बार तो हिट करेगा ही, टेक्निकल के हिसाब से तो वही बता रहा है, देखेंगे क्या होता है, अभी थोड़ा सा ट्रैक करेंगे। 194 अभी 194 चल रहा है, स्पॉट है 163 पे, 63 पे स्पॉट है। देखो IV ऑलरेडी गिर गया है इसलिए इतना वैल्यूएशन थोड़ा सा और कम आ रहा है। 193 192.65 वॉल्यूम बहुत कम है यार। 192.90 93.40 94 95 गिरेगा अभी 60 660 पे आ गया, 12,660 अभी इसी कैंडल में बनेगा जो भी बनेगा, अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं। 195 196 196 भाई सेलर इतना लिक्विड हो गया ये ऑप्शन एड डोमिनी का क्या बात कर रहे हो, ये वीकली एक्सपायरी आने के बाद ना मंथली एक्सपायरी का तो इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, आपको पता ही है क्या कर दिया। 198 ठीक है, 198 मेन फैक्टर यही है, IV गिरता बढ़ता है इसलिए कि लिक्विडिटी कम हो जाता है। 202 भाई 200 पे एग्जिट करना बेटर रहेगा, सॉरी 210 पे एग्जिट करना बेटर रहेगा क्योंकि देखो 652 आने के बाद भी 200 आ गया, IV और गिर गया, मतलब 19.40 से और नीचे आया, लेकिन ठीक है 19 के आसपास तो रहेगा ही रहेगा IV। अब 3 कैंडल में मुझे निकालना है, 2-3 कैंडल, 10 मिनट का ट्रेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट का मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालकर देखा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, अभी उस टाइम पे तक तो रुकूंगा मैं और एक बार वैल्यूएशन करके देखता हूँ। 650 के भी इतना 208 होना चाहिए, लेकिन लोअर IV के हिसाब से 202 है। ठीक है, अब हायर पे तो जल ही नहीं रहा है, लोअर पे 202 है, एवरेज 208 बनता था, लेकिन लोअर IV पे 202 चल रहा है ना, 650 है, हाँ देखो 202 एग्जैक्ट प्राइस चल रहा है, अभी थोड़ा सा IV वापस आ गया 94 पे 19.40 पे। यहाँ पर जाएगा 630 बनेगा यार, एक कैंडल बनेगा नीचे का। $59.55 चल रहा है, इसको रिफ्रेश कर देखते मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अपडेट नहीं होता, वो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं 20.8 से, क्योंकि स्पॉट पे कितना चल रहा है आपने हम लोग कैलकुलेशन करके देख ही लिया, 19.40 है एक्चुअल में जो ट्रेड हो रहा है, और उसके हिसाब से IV जो बन रहा है 19.40 है, लेकिन ये जो हमारा NSE साइट है ना वो दिखा रहा है, देखते हैं एक सेकंड, ये जो नया साइट है ना भाई इतना घटिया है, स्पॉट कहाँ पर है, IV आ गया भाई, स्ट्राइक पे 12,700 अच्छा 650 पे 12.92 है, 20.87 देखो अपडेट अभी तक नहीं किया, अभी तक हुआ नहीं है।
प्राइस अपडेट कर दिया मैंने, लेकिन ये अभी आ गया 643। तो हमारा टारगेट हिट होने का है अभी 650 पे कितना 630 पे कितना बन रहा था, लोअर पे 212। ठीक है, अभी देखते हैं, लोअर पे 212 है ना। चलो 202 40 है, स्पॉट 40 चल रहा है, 204 205 205.60 206 207, अब वॉल्यूम आ रहा है 208 अब वॉल्यूम आ रहा है भाई, थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है ऑफर, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा आने लग गया। 210 यस एकदम से हिट करके आ गया वो। देखो भाई यही है ऑप्शन वैल्यूएशन, यही होता है। आपको मतलब मैं टेंशन नहीं ले रहा था, एक कैंडल में बनेगा पता था मुझे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, लेकिन जो मुझे वैल्यूएशन समझ में आया तो मैं एग्जिट कर पाता। यहाँ पर वैल्यूएशन नहीं समझ में आया तो मैं एग्जिट नहीं कर पाता। यहाँ से रिवर्स होगा तो मैं मेरा टारगेट हिट होने के बाद भी मैं एग्जिट नहीं कर पाऊंगा ना, मतलब स्पॉट पे गया उसके बाद भी मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, तो वो मेरा गलती है, क्योंकि मैं दोनों वैल्यूएशन नहीं किया हूँ। एक ही वैल्यूएशन करके ऑप्शन पे ले रहा हूँ, वो गलत है। दोनों वैल्यूएशन एट द सेम टाइम देखना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस लगा रहे हो, ठीक है, वो बेस्ट है, वो ही है, ठीक है। उसके बाद आपको वो ट्रेड उसमें ले रहे हो तो ठीक है, फ्यूचर में ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वो ट्रेड आप ऑप्शन में ले रहे हो तो ऑप्शन का सेपरेटली वैल्यूएशन और सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, तब वो काम आएगा दोनों, ठीक है। अब देखो 205 है, वापस से एक बार हिट करेंगे, या तो यहाँ से थोड़ा रिवर्स हो गया अभी तो वापस से तो एक बार हिट करेगा ही, क्योंकि वहाँ पर एकदम से वहाँ से रिवर्स नहीं होगा ना, वहाँ पर अभी गया है नीचे तो लोग थोड़ा सा वहाँ पर फाइट करेंगे अभी। 205 देखते हैं, देखो 204, अब वॉल्यूम फिर से गिर गया, तो इसका मतलब है अभी थोड़ा सा और गिरेगा। अभी मूवमेंट हो रहा है, राइटर्स आ रहे हैं, रिवर्स हो रहा है, नहीं एकदम से रिवर्स नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सपोर्ट अभी भी थोड़ा देर रुकेगा यहाँ पर। चाहे आईवी गिरवा दिया और ऑप्शन प्रीमियम मतलब घटवा दिया, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रुकेगा। लेकिन हमारा वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग प्राइस टारगेट लगाए तो वो तो मिल गया ना हमें। हम लोग वैल्यूएशन डिप्रिशिएशन में धसेंगे नहीं। अगर ऑप्शन का डिप्रिशिएशन होता है, आप बहुत बार सुने होंगे, ऑप्शन का डिप्रिशिएशन हो गया, टारगेट हिट होने के बाद भी मेरा प्राइस नहीं है, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, ये इसलिए होता है आप वैल्यूएट नहीं करते हो ऑप्शन को, और ऑप्शन को वैल्यूएट करना चाहिए उस करंट आईवी के हिसाब से, तब आपको मिलेगा। मैं 20.87 चल रहा है करके उस पर नहीं गया, मैं उसका एक स्प्रेड निकाला, 19.40 तक आया वो, वहाँ पर एक्चुअल में ट्रेडिंग हो रहा था, तो मैं लोअर आईवी पे जाकर वहाँ से वैल्यूएशन स्टार्ट कर दिया और उसके हिसाब से टारगेट लगा दिया, ठीक है। तो वो देखना है, मतलब मेन है कि 205 206 आ गया, 207 206 हिट करेंगे, 204 कितना भाई, यहाँ पर राइटिंग हो रही है तगड़ी। 205 39 है स्पॉट, 640 के हिसाब से 202 आ गया। देखो 650 पे आ रहा था उस टाइम पे, 202 वापस से गिरा दिया वैल्यूएशन। खेलते हैं 2040 पे कितना चल रहा है लोअर वैल्यूएशन पे, देखो 208 है ना, 207.43 213 है, लेकिन ये लोग नीचे ही खेल रहे हैं। दिखा वहाँ एनएससी साइड पे रहे कि ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर 19.84 के हिसाब से 205.89 19. अभी चेंज करके देख रहा हूँ मैं कि क्या हो रहा है, कितना गिर रहा है। 240 पे जो आ रहा है देखो 18.92 तक गया भाई अभी, और नीचे आ गया 202 देख रहे हो, 202
यही है। आप आपको आईवी देखो, आईवी चार्ट देखने से नहीं आप समझ पाओगे, आपको उसको एक स्प्रेड निकाल के उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा, तब आपको एक मतलब पिक्चर मिलेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ या मेरे ट्रेड के साथ जो भी है, ठीक है। स्प्रेड निकालना सीखो भाई, मेन वही है। आपको एक सिर्फ टेक्निकल काम नहीं आएगा, एक आपका प्रिडिक्शन भी चाहिए। मतलब स्पॉट एक टारगेट प्रिडिक्ट कर रहे हो वो गलत है, उसके साथ उसका जो मतलब मुद्दे होते हैं ना, दूसरा जो आईवी हो गया आपका, मतलब टेक्निकल एनालिसिस हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, वो सारे प्रिडिक्ट करने से मतलब एक एज मिलता है। सब कुछ मिला के ट्रेड लोगे तो एक एज मिलेगा। सिर्फ एक टारगेट पे जाओगे नहीं मिलेगा, सब कुछ देखना है आपको। 630 पे देखो, लोअर आईवी पे 18.92 पे 207.8, हायर पे 219 और लोअर मिडल है 213। चलो, तो हमारा तो हो गया था काम, लेकिन कुछ कर रहा है। देखना है 202। सेलर्स बायर को डिफेंड कर रहा है अभी नीचे लेकर आने के लिए, और बायर्स ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जीतेगा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें 10-15 मिनट में ट्रेड लेकर निकलना है बस, और ज़्यादा यहाँ पर लंबे समय के लिए रुकना नहीं है। हाँ, लंबा ऑप्शन मतलब पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जो इंट्राडे करते हो 15-20 मिनट में ट्रेड लेकर निकल जाओ, हाफ एन आवर मैक्सिमम, ठीक है, तो निकल रहे हो तो मतलब जो अभी तरीका बता रहा हूँ आईवी प्रेडिक्शन का और चार्ट स्टडी का और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालने का, उस ये सारे चीज़ मिला के करोगे तो हाँ, एक हाफ एन आवर ट्रेड सेटअप में ये बेस्ट है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन पोजिशन ट्रेड ले रहे हो, 3-4 घंटे रुक रहे हो, पूरा दिन रुक रहे हो, उसके लिए डिफरेंट रहेगा। ये सही है अभी इस ट्रेड के लिए, ये मतलब ये सेटअप सही है। 198, 199। एक बार हिट करवा दे भाई, और एक बार, ताकि भी वैल्यूएशन सही। यहाँ पर स्टार पैटर्न बना है, दिख रहे मुझे। तो ये रिवर्स जाने का सिग्नल भी है, स्टार पैटर्न वही होता है। देख रहे हो हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, टेक्निकल देख रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हैं, उसके साथ अभी पैटर्न स्टडी भी कर दिया। तो ये मतलब आईवी तो देख ही रहे थे, ठीक है, और वैल्यूएशन तो उसके हिसाब से ही किए हम लोग, आईवी के हिसाब से ही, बाकी सारे इनपुट डालकर ये सारे चीज़ मिलाओ, ठीक है। मिलना आने के बाद आपको एक सेटअप बनेगा, कॉन्फिडेंशियली ट्रेड लोगे, ठीक है। एक देख रहे हो, एक नहीं देख रहे हो, एक को इग्नोर करो, आपको मतलब क्या होगा, आपको जो चाहिए उस पर ही देखते हो, मतलब बाकी इग्नोर कर देते हो। ऐसे नहीं करना चाहिए, सब कुछ देखो, सब पैटर्न, सब जो मतलब दिख रहा है स्क्रीन पे वो सारे कुछ आना चाहिए, ठीक है। मुझे जो मतलब स्क्रीन पे, मतलब स्क्रीन पे नहीं बता रहा हूँ मैं, जो आपका ट्रेडिंग सेटअप में दिख रहा है सारे को स्टडी करके उसके बाद ट्रेड देना बनता है। और उसके साथ स्टॉप लॉस तो हम लोग लगा दिया था पहले वैल्यूएशन करके, तो हमें पैनिक नहीं होने का ज़रूरत है, ठीक है। 720 का अगर 12,720 जाता है तब हमारा स्टॉप लॉस है ना, ठीक है। उसका वैल्यूएशन हम लोग कितने पे निकाले थे, 170 के आसपास था ना, तो 170 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। 185 का बाइंग है, ठीक है। अभी जो टारगेट तो एक बार हिट हो गया था, और मतलब वहाँ पर एग्जिट कर दो, या मतलब निकाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, ट्रेल कर रहे हो। 200 का फर्स्ट टारगेट लिए थे, उसके बाद हम लोग कितना 210 का हम लोग सेकेंड टारगेट लिए थे। तो सेकेंड टारगेट होने के बाद मतलब नहीं बनता ना, फर्स्ट टारगेट तो ट्रेल कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके बाद ऊपर जा रहा है, ठीक है, मान लो। लेकिन हमारा जाने दो, हमारा प्रेडिक्शन क्या था 630, वहाँ होने के बाद कितना था हमारा वैल्यूएशन ऑप्शन का 210, बस हो गया। 212 था, मतलब आईवी गिरने की वजह से 210 हम लोग वापस से बोल रहे थे, ठीक है। 210 होगा, उसके बाद बस हो गया काम। उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या लेना है हमें, क्या करना है, नहीं चाहिए ना। मैं मिस कर दिया, क्या मिस कर रहे हो, आपका टारगेट तो हिट हो गया ना, उसके बाद और ज़्यादा जाता है वो, उसमें ट्रेड आपका अभी भी ओपन है तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन अगर
आप और ज़्यादा ग्रीड होने की वजह से उसको एग्जिट नहीं कर पाते हो, वैल्यूएशन के हिसाब से एग्जिट नहीं कर पाते हो और उसको टिके रहते हो, तो प्रॉब्लम है। ठीक है, एक बार हिट हो गया बेस्ट है, एग्जिट कर दो। और उसके और भी ज़्यादा जा रहा है, उसी कैंडल में ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, और जाने दो, उसी कैंडल का खेलना है। क्योंकि 15 मिनट का सेटअप है तो 15 मिनट के हिसाब से ही खेलो, और हाफ एन आवर का सेटअप है तो हाफ एन आवर के हिसाब से। 1 घंटा है 1 घंटे का, पूरा दिन रखना है पूरा दिन, मतलब वो पैटर्न जो बनाते हो उसके हिसाब से ही ट्रेड लेना है, उसके हिसाब से ही वैल्यूएशन करना है। उसके बाद जो हो रहा है आपको कुछ लेना देना नहीं है, मार्केट से निकल गए बस। ठीक है, अभी क्या है 201 है, ठीक है। अब फर्स्ट टारगेट तो अभी भी हिट है ना, क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट टारगेट तो अभी भी आ रहा है ना हमारा 200 का। अगर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि देखो वो यहाँ पर रुकेगा, ऑब्वियस बात है, यहाँ पर रुकेगा, सपोर्ट तोड़ा है तो ये वहाँ पर रुकेगा, ये हमें पता था। सपोर्ट तोड़ने के बाद आप मतलब सपोर्ट तोड़ने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा ना, ठीक है, एकदम से वहाँ से रिवर्स भी नहीं होगा और गिरने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सपोर्ट तोड़ा है, जिससे रजिस्ट्रेशन होता है। ब्रेकआउट हो गया तो वहाँ ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ वहाँ से रिवर्स करने का चांसेस थोड़ा सा कम होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर एक बार कंसोलिडेट करेगा, वो कंसोलिडेट करने के बाद वापस से हाँ रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये सीन है। इस केस में क्या, अब तोड़ा है, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है और कंसोलिडेट होने के चांसेस भी है, लेकिन वहाँ से एकदम से रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी गेम है। प्रोबेबिलिटी पता ही है आपको क्या है, मतलब कैसे करते हैं। अब एक्टिव करोगे ना, डेली करोगे ना प्रैक्टिस, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। मैं नेक्स्ट वीक में और एक दो मतलब ट्रेड जीरो में ही ले लूँगा, जीरो में ही लेकर दिखाऊंगा, मतलब लेकिन रिस्पांस ठीक आना चाहिए वीडियो पे, इस वीडियो पे। उसके बाद भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कैसे दिखाना है। और ट्रेड सेटअप मेरा एक्चुअल में ये नहीं है, मेरा एक ही स्क्रीन पे सारा ऑटोमेशन चलता है, मतलब सब कुछ मैं चलाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा मैं मतलब इसको एक किया हूँ, स्प्लिट किया हूँ स्क्रीन्स को। ठीक है, उसके और ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, मेरा बड़ा स्क्रीन में एक ही जगह सारे, वहाँ पर वैल्यूएशन भी हो रहा है, ट्रेडिंग भी हो रहा है, और मैं चार्ट्स की स्टडी कर रहा हूँ, सारा कुछ मतलब उसी सेटअप पे होता है। ठीक है, वो सेटअप में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। ठीक है, अब मतलब स्विच करने के चांसेस मतलब ज़्यादा टाइम लेता नहीं हूँ मैं, एकदम से मतलब स्पॉट होता है ना स्पॉन्टेनियस, मतलब 5 मिनट में आपको ट्रेड लेना है, एग्जिट करना है, लेना है, एग्जिट करना है, तो स्पॉन्टेनियस के हिसाब से आपको मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। और आईवी जो है, आईवी आपको पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखना पड़ेगा, एक रेंज निकाल कर, वो मेन चीज़ है। अभी ठीक है 140 है, 200 चल रहा है। ठीक है, यही है, इसके आसपास ही चलेगा अभी ऑलमोस्ट। देखो 2 कैंडल का बताए थे हम लोग, 2 कैंडल में एंटर एग्जिट हो गया, और 200 फर्स्ट टारगेट पे भी चल रहा है, और हमारा जो सेकेंड टारगेट था 210 वो एक बार हिट हो गया था, और दो बार हिट हो गया था शायद, या एक बार हिट हुआ था शायद, एक बार हिट हो गया था। तब ठीक है, कितना पॉइंट्स मिल रहा है, कितना ये हो रहा है वो नहीं है, वैल्यूएशन जो दिखा रहा है उतना ही लेकर जाना है मुझे। मतलब कुछ लोगों के माइंड में ये रहता है कि हाँ भाई मुझे डेली का 5,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, 2,000 कमाना है, वो नहीं है, वो ऐसे नहीं चलता मार्केट। जो मार्केट दे रहा है उतना ही लेना पड़ेगा। वो एक दिन 2,000 देगा, 2,000 लेकर ही निकलो, एक दिन 10,000 देगा, उतना लेकर ही निकलो, 5,000 देगा, 5,000 लेकर ही निकलो। आप के हिसाब से मार्केट नहीं देगा पैसे, मार्केट कितना ले रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है अब देखो एक्चुअल में फ्यूचर में कितना गिरा है, 50 पॉइंट्स गिरा है। ठीक है, मतलब स्पॉट्स 700 से 640 चल रहा है ना, 60 पॉइंट्स हो गया, अभी वापस से जा रहा है 644। ठीक है, और फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट जो था 630 ना, तो 70 पॉइंट्स गिरा है ना एक्चुअल में, 70 पॉइंट्स वहाँ पर गिरा है, लेकिन 70 पॉइंट्स यहाँ पर नहीं मिला हमें यहाँ पर मिला है 185 से 180 मान लो, 185 मान लो, 185 से 210, मतलब कितना पॉइंट्स हो गया आपका 25 पॉइंट्स ही दिया उसने। तो यही है, इतना ही लेकर जाऊंगा मैं। अभी 204 ऑपोजिट करेगा ये एक बार, और एक बार करने दो मज़ा आ जाएगा। 203 40 है, 640 है, 640 पे 203 आ रहा है, सेम वैल्यूएशन 18.97 के आईवी के हिसाब से चल रहा है, मतलब
देख रहे हो, मतलब वो याद ही रहता है आप मतलब उसको रिपीट करोगे ना तो मतलब आपको एक आदत बन जाएगी कि आईवी प्रेडिक्ट कर रहा है। हाँ मतलब यहाँ पर स्पॉट भी देख रहा हूँ और जो स्ट्राइक प्राइस का प्राइस चल रहा है वो भी देख रहा हूँ, और मेरा माइंड में आईवी का प्राइस भी चल रहा है। हाँ अभी आईवी कितना चल रहा है, इतना चल रहा था, इतना चल रहा था, मुझे चार्ट नहीं देखना पड़ता उसके लिए। हाँ मैं क्योंकि सिमुलेट करके रखा हो ना, एक रेंज बना के रखा हो ना, इस रेंज में चल रहा है, इतना प्राइस चल रहा है तो इतना ही होगा, इतना मतलब एकदम से यहाँ पर चेंजेस होगा तो मुझे सडनली पता चल जाएगा कि हाँ ये हो गया, आईवी ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा टारगेट मॉडिफाई करता हूँ ऊपर, या आईवी मतलब मेरा वैल्यूएशन के हिसाब से टारगेट नहीं, प्राइस नहीं आ रहा है, अंडर वैल्यूड हो रहा है तो आईवी गिर रहा है, तो मैं उसके हिसाब से मॉडिफाई करके नीचे का टारगेट लगा कर एग्जिट करूँगा। तो एक प्रैक्टिस होने के बाद वो पता चल जाता है कि हाँ क्योंकि आपको स्प्रेड पता है ना, स्प्रेड कैलकुलेट करके रखते हो ना, सिमुलेट करके रखते हो ना, उसके बाद आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। 204 ठीक है, अभी 205 आ गया, 205.80, 206 206.50 स्पॉट पे 36 आ गया, 36 उसके आसपास चल रहा है। 204 अभी वॉल्यूम आ रहा है जा रहा है, ठीक है। 205.80 अभी हिट करेगा एक बार। 206 207 208 209.60 209.50 अरे एक बार भाई, एक बार हिट करो। 208.90 208 206 207 206.590 207.30 206.45 207 7.30 206 क्या हो रहा है, 206 पे रुक रहा है 2 टाइम मतलब और एक बात बताता हूँ मैं, और एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ना उसको फाइट नहीं करना है। अभी मुझे दिख रहा है प्राइस, ठीक है, और मेरा टारगेट था 2010 मतलब जो वैल्यूएशन के हिसाब से था, ठीक है। अब वो आने के बाद वो हिट नहीं हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू स्पॉट प्राइस देख रहा हूँ मैं 32 आ गया, तो 32 होने के बाद होना चाहिए था 2012 पे, और लोअर आई पे 18.97 पे 2089 तक आना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं रहा है और गिर रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो, समझ रहे हो, 204.6 है, लेकिन जो है ना एक बार और 10.8 और खींच जाता है स्पॉट, तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता है, यहाँ से रिवर्स कर देते हैं तो मतलब ठीक है, आईवी गिरने की वजह से थोड़ा सा 4-5 पॉइंट्स नीचे मतलब एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी है, अभी तोड़ा है सब कुछ, अभी यहाँ पर कंसोलिडेट करने की भी कोशिश कर रहा था, तो एक बार जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 207.95 208 210 हो गया, 210.15 210 वहाँ पर रुका, अभी रुका 209 ठीक है। अब देखो यही है, तो मुझे बता दो कि वैल्यूएशन मतलब ये वीडियो कैसे लगा, वैल्यूएशन थोड़ा बारे में सीखे कि नहीं, ये ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। ये थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा हो गया, मतलब लंबा वीडियो बन गया, और थोड़ा सा वहाँ यहाँ आपको देखना पड़ रहा है, ठीक है। आप बता दो मुझे, अगर इंटरेस्टेड है तो मैं एक ही सेटअप में, एक ही स्क्रीन में सारा मतलब डिविजन्स दिखाऊंगा आपको, और लाइव जो सिमुलेशन होता है उसको भी दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक देखते रहो। थैंक यू वेरी मच।